Hello, dear students of first year class. Today we shall study a poem, The Lebanon Top. It is composed by Ted Hughes. In this poem, the poet has told us about the laburnum tree. Laburnum is a kind of tree in which it is called amaltas in Hindi. So whatever happens on this tree, it is told by the poet in this poem. The poet says, the laburnum top is silent. कब कहता है कि जो अमलतास की टॉप मीन्स चोटी, इज साइलेंट मीन्स शांत है। अमलतास की चोटी बिल्कुल शांत है। क्वाइट स्टिल, क्वाइट मीन्स पूर्ण रूप से, स्टिल मीन्स खामोश या शांत, और पूर्ण रूप से खामोश है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, समय बताता है कि आफ्टरनून दोपहर के बाद का समय है। येलो पीली, सितंबर ये महीने का नाम है, सनलाइट रोशनी। सितंबर महीने में दोपहर के बाद पीली सूर्य की किरणें उस वृक्ष के ऊपर पड़ रही हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, जिस कारण से कुछ पत्तियां उस जो अमलतास का पेड़ है, लेबरनम है, उसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उस वृक्ष के जितने भी बीज हैं वो बीज सब पत्तियों से या ब्रांचेस से नीचे गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच, ठीक तभी एक गोल्ड फिंच, एक छोटी सी चिड़िया है, वो छोटी सी चिड़िया कम्स उस वृक्ष पर आती है। विद ए ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग मीन्स होता है फड़फड़ाना या झटका देना। चिरप मीन्स होता है चहचहाना, और वो झटके से चहचहाती हुई उस वृक्ष पर आती है। ए सडननेस, एक अचानक। स्टार्टल मीन्स चौंकना, अचानक एक ऐसा लगता है जैसे वृक्ष चौंक गया हो, चौंकने की आवाज़ आती है उस चहचहाहट की। एट ए ब्रांच एंड, एक वृक्ष की डाली के किनारे से। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, स्लीक मीन्स होता है चिकना। वो जो गोल्ड फिंच है वो चिड़िया इतनी चिकनी है जितनी जैसे कि एक लिजर्ड, एक छिपकली होती है। एंड अलर्ट, और बहुत ही सावधान, बहुत ही चौकन्नी होकर वो उस वृक्ष पर बैठती है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट शीघ्रता से। सी इंटर्स द थिकनेस, और शीघ्रता से वह पक्षी उस वृक्ष की जो घनी पत्तियां हैं उनमें प्रवेश कर जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे ही पक्षी उन पत्तियों में प्रवेश करती है उसी प्रकार से एक जैसे मशीन शुरू हो जाती है। काहे की? ऑफ चिटरिंग्स, चहचहाने की एक आवाज़ शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो पक्षी अपने घोंसले में प्रवेश करती है उसी प्रकार से उसके अन्य बच्चे चहचहाना शुरू कर देते हैं। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड रिंग्स, और तुरंत ही, ट्रेमर मीन्स फड़फड़ाहट, विंग्स माने पंख, पंखों की फड़फड़ाहट प्रारंभ हो जाती है। एंड ट्रिलिंग्स, और विभिन्न प्रकार की आवाज़ें गूंजने लगती हैं, जैसे कहते हैं ट्रिलिंग्स मीन्स होता है स्वर कंपन, विभिन्न प्रकार का स्वर कंपन शुरू हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और ऐसा लगता है कि पूरा पेड़ जो है, ट्रेम्बल्स मीन्स कांपने लगता है, एंड थ्रिल्स मीन्स रोमांचित हो जाना या प्रसन्न हो जाना या पुलकित हो जाना, पूरा वृक्ष प्रसन्न हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, और उस गोल्ड फिंच पक्षी को उसके परिवार का इंजन कहा गया है, क्योंकि वो उस परिवार की मुखिया है। पूरे परिवार का भरण पोषण, अपने बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी उसी पर है। सी स्टोक्स, स्टोक्स मीन्स होता है भड़काना। इट फुल देन फ्लड्स, ये पक्षी जो है पूरी तरीके से इस पेड़ को भड़का देती है, जिससे कि फ्लड्स आउट टू ब्रांच एंड। उसके बाद फ्लड मीन्स फड़फड़ाना भी होता है, पूरे वृक्ष पर फड़फड़ाहट होने की आवाज़, पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद आउट टू ए ब्रांच एंड, ए पक्षी एक वृक्ष की डाल के किनारे आकर बैठती है। शोइंग हर वेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क,
बैट मीन्स होता है धारीदार, और जब बाहर ये चिड़िया निकलती है तो इसका धारीदार चेहरा दिखाई देता है। फेस आइडेंटिटी, जो चेहरा इसकी एक पहचान भी है। मास्क, और एक प्रकार का मास्क यानी मुखौटा भी है। देन विद इरी डेलिकेट विसिल चिरप विस्परिंग, उसके बाद भयानक तरीके से डेलिकेट कोमल तरीके से विसिल सीटियों की आवाज़, चिरप विस्परिंग जो चहचहाट की आवाज़ है, वो ऐसा लगता है कि विभिन्न प्रकार की सीटियाँ बज रही हों, ऐसी आवाज़ें उस वृक्ष से आने लगती हैं। सी लॉन्चेज, इसके बाद वो पक्षी उड़ जाता है। लॉन्चेज मीन्स उड़ जाना। अवे टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स अनंत, अनंत माया है आसमान के लिए। इसके बाद वो पक्षी उस अनंत आसमान में उड़ जाता है। एंड द लेबरनम सब साइड्स, और जो अमलतास का पेड़ है, सब साइड्स मीन्स होता है शांत हो जाना, पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। टू एम्प्टी, और बिल्कुल शांत हो जाता है, खाली हो जाता है, और सारी आवाज़ें वहाँ पर शांत हो जाती हैं।